नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रितेश सर एक बार फिर से आप सभी अपने प्यारे बच्चों का दिल से स्वागत करना चाहूंगा। बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका रिजल्ट बनकर तैयार है और आपका रिजल्ट संडे या मंडे यानी 22 जून या फिर 23 जून को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देख सकते हैं आप मेरी इस वाली वीडियो में, ठीक है, मैंने बताया था। और ठीक मंडे का दिन होता है 23 तारीख को बिहार पैरामेडिकल वाले बच्चों का रिजल्ट जारी हो जाता है। तो भाई एक ऑथेंटिक न्यूज मैंने आपको दी थी रिजल्ट को लेकर, और अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट के बारे में तो आपने बता दिया था, सर कृपया करके ये भी बता दीजिए कि हम लोगों का यानी पैरामेडिकल वाले बच्चों का काउंसलिंग कब से शुरू होगा। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल 2025 का काउंसलिंग कब तक हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक न्यूज, जेन्युइन न्यूज दी जाती है सबसे पहले और सबसे सटीक। तो देखिए यहाँ पे अभी तक का अगर हम लोग 3 साल पहले का बात करें, 3 साल में क्या क्या हुआ, यानी सबसे पहले तो रिजल्ट जारी कर दिया जाता है पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक वाले बच्चों का। लेकिन जब काउंसलिंग की बात आती है तो बोर्ड क्या करता है, सबसे पहले पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का काउंसलिंग करता है, ठीक है, मतलब काउंसलिंग के लिए पोर्टल लिंक जारी करता है। उसके बाद बच्चों का फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड अलॉटमेंट लेटर आता है, मॉप अप हो जाता है, सभी बच्चों का कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। उसके बाद ये प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद बोर्ड जो है पैरामेडिकल की तरफ मुड़ता है, यानी पैरामेडिकल वाले बच्चों का काउंसलिंग करवाता है। तो यहां पे कितना समय लग सकता है आज के इस वीडियो में जानने वाले हम लोग, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, देखिए अभी जो है ना बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का, ठीक है, कि पिछले साल पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का जो काउंसलिंग हुआ था बेटा, वो कब हुआ था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, पिछले साल की अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये है 2024 का और ये है 2025 का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, उसके बाद बेटा आप खुद अंदाजा लगा सकोगे कि आपका काउंसलिंग कब से हो सकता है। देखिए पिछले साल जो है 24 से लेकर 30 जुलाई तक पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का काउंसलिंग चला था। फिर उसके बाद देखिए फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट लेटर ये 5 अगस्त को आता है। फिर 5 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में फर्स्ट राउंड सीट अलॉट में रिजल्ट जारी किया जाता है। फिर डीबी और एडमिशन के लिए 6 से 9 अगस्त के बीच में बुलाया जाता है। फिर सेकेंड राउंड आता है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद मॉप अप आता है। मतलब ये प्रक्रिया करते जो है ना बोर्ड को 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है। मतलब पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का जो यहाँ पे काउंसलिंग का प्रक्रिया है, यानी बच्चों का काउंसलिंग करवाना, उसके बाद फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर जारी करना, फिर सेकंड लिस्ट निकालना, फिर मॉप अप करना, मतलब ये सब प्रक्रिया में 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है। और जब तक पॉलिटेक्निक का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा, पैरामेडिकल वाले बच्चों का काउंसलिंग शुरू नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एक बार में एक ही काम कर पाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे अगर इस बार की बात करिए तो पिछले साल का बात था भाई 2024 का, लेकिन इस बार बोर्ड ने क्या किया बेटा, इस पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का जो काउंसलिंग शेड्यूल है, मतलब काउंसलिंग ये 27 जून से 30 जुलाई तक चलेगा। मतलब 27 जून से शुरू होगा और लास्ट जो है 3 जुलाई तक चलेगा, ठीक है, मतलब इस बार का। तो पिछले साल हमने देखा बेटा, पिछले साल जो है वो जुलाई में, यानी एट द एंड ऑफ जुलाई के, मतलब जुलाई के लास्ट तक, पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल जो है पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का जो काउंसलिंग हुआ था वो एट द एंड ऑफ जुलाई में हुआ था, ठीक है, पिछले साल। लेकिन इस बार एट द एंड ऑफ जून, यानी जून के अंत में हो रहा है, मतलब 1 महीना पहले हो रहा है इस बार। मतलब पिछली बार जुलाई को काउंसलिंग इन लोगों का हुआ था, जुलाई के आखिरी में, और इस बार जो है, इस बार इन बच्चों का काउंसलिंग जो है बेटा ये आपका जून में हो रहा है, मतलब 1 महीना पहले हो रहा है, 1 महीना पहले हो रहा है। तो अगर हम पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल का भी ठीक 1 महीना पहले ही यहां पे काउंसलिंग देखने को मिलेगा। यानी पिछले बार, ये पिछले बार का डेटा है, पिछले बार जो है देखो पैरामेडिकल वाले बच्चों का जो काउंसलिंग हुआ था, है ना, आप देख सकते हो अक्टूबर में हुआ था, यानी 21 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक के बीच में चला था, ठीक है, 21 अक्टूबर से, है ना, यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक के बीच में इनका काउंसलिंग हुआ था, है ना,
पैरामेडिकल वाले बच्चों का। तो इस बार भी जो है सोच सकते हो 1 महीना पहले होगा, यानी पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का पिछले बार जो काउंसलिंग हुआ था वो जुलाई में हुआ था, लेकिन इस बार जून में हो रहा है। तो अगर पैरामेडिकल का अगर हम लोग बात करें तो पिछले बार अक्टूबर में हुआ था, यानी इस बार, ये पिछले साल का डेटा है, इस बार जो है आपका एट द एंड ऑफ सितंबर, इस बार जो है आपका एट द एंड ऑफ सितंबर तक हो सकता है। तो यहां पे काउंसलिंग जो है बेटा ये सितंबर के लास्ट में, यानी 20 सितंबर के बाद, 20 सितंबर के बाद ही जो है आपका काउंसलिंग शुरू हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग जो है धैर्य बना के रहिए, ठीक है, क्योंकि बेटा ये हर बार देखा गया है कि भाई पैरामेडिकल वाले बच्चों का जो काउंसलिंग है वो लास्ट में होता है, आपसे पहले बीसीसी वालों का होगा, फिर आईटीआई है। तो यहां पे पैरामेडिकल वाले बच्चों का तो रिजल्ट जारी कर दिया गया है ताकि बच्चे आराम से रहें, जो है ज्यादा टेंशन ना ले। लेकिन काउंसलिंग प्रोसीजर की अगर बात करें तो इसमें बोर्ड समय लेता है, हर साल समय लेता है, ठीक है, अच्छा खासा समय लेगा, हो सकता है कि अभी 2 महीना बाद भी शुरू हो, ठीक है। तो आप लोग हमारे साइट से जुड़े रहिए, वेबसाइट्स पे भी जो है विजिट करते रहिए, बीसीसी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और जो बच्चे हमारी टीम की मदद से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं या काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो आप घर बैठे हमारी टीम की मदद से काउंसलिंग करवा सकते हैं 110 रुपए में। बेटा आपको अदर जगह नहीं फंसना है, अदर जगह हम देख रहे हैं 400, 500, 1000 रुपए तक चार्ज लिया जा रहा है, और बोला जाएगा कि अगर आपका रैंक ज्यादा भी है तो हम आपको दिला देंगे। कुछ नहीं दिलाएंगे बेटा, फ्रॉडगिरी चालू है, ठीक है, यही उनका बिजनेस है, तो बच के रहना है, ठीक है। तो आप घर बैठे मात्र 110 रुपए में करवा सकते हैं, और या फिर आप हमारे एड्रेस पे राजीव नगर रोड नंबर 0 एनआई प्लाजा 3rd फ्लोर पटना में भी आके करवा सकते हैं। तो अगर आपको करवाना है घर बैठे तो क्या करना है, स्टडी विद रितेश ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। सबसे पहले हमारा ऐप है स्टडी विद रितेश, उसे इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, फिर उसके बाद पेड कोर्स में जाना है, ठीक है, पेड कोर्स में जाना है। यहाँ पे होम पे जाने के बाद बिहार पैरामेडिकल काउंसलिंग पोर्टल, यहाँ पे बाय नाउ कर लेना है, मतलब बाय नाउ करोगे तो आपका सारा डिटेल हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आपको ग्रुप में जुड़ जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ग्रुप है, ग्रुप में भी आपको जुड़ जाना है, पेमेंट करके टेलीग्राम ग्रुप लिंक शो होगा, ठीक है आपको, तो ग्रुप में भी जुड़ जाना है। उसके बाद आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट सबसे पहले मिलेगी और सबसे सटीक मिलेगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, धन्यवाद।